नाराज है? माँ को हक नहीं है कि बेटी पर गुस्सा करने का? अम्मा, मैंने तुमसे तुम्हारा वो हक कभी नहीं छीना, मगर बिना वजह गुस्सा होने का भी तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैंने बिना वजह गुस्सा नहीं किया है तुझ पर। तेरी कितनी फिक्र रहती है मुझे, इस बात का अंदाजा है तुझे? खैर, धीरे धीरे तेरी समझ में आ जाएगा, अगर ठाकुर जी ने चाहा तो। क्या समझ में आ जाएगा अम्मा? अच्छा अम्मा, अगर मैं शशि के साथ जिंदगी बिताने का सोच भी लूं तो क्या जाएगा? तेजस्विनी, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, ये सिर्फ। अगर नहीं सोचा है तो ऐसा बोल भी मत। तुझे क्या मालूम है उसके घर के बारे में? तुमसे ज्यादा पता है। तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने, तुझसे ज्यादा समझ भी रखती हूँ दुनियादारी की। वो मक्कार आदमी जानबूझकर अपने बेटे को तेरे आसपास मंडराता रहता है। अम्मा प्लीज। ये सोने का लॉकेट कहाँ से आ गया तेरे पास? ये भी उसी ने दिया होगा तुझे? हाँ। ये सब बहलाने फुसलाने के तरीके हैं, और तू भी फंसती जा रही है उस लड़के के प्रेम जाल में। उतार कर वापस कर दे उसे ये लॉकेट। अम्मा, तुम्हें क्या होता जा रहा है? शशि मेरा दोस्त है, अगर उसने मुझे कोई चीज गिफ्ट की तो मैं वापस लौटा दूं, उसे बुरा नहीं लगेगा? उसी के भले बुरे का ख्याल है तुझे? मैं तो अब तेरी कुछ लगती नहीं। तुम अम्मा हो मेरी और रहोगी, शशि दोस्त है मेरा और रहेगा। और देखो अम्मा, अब मेरे साथ कोई बहस मत करना, शशि आने वाला है मुझे लेने। फिर से? मैंने बुलाया है उसे। और एक बात और सुन लो अम्मा, वो मेरे बुलाने पर आ रहा है, ना कि निर्मल बाबू के कहने पर। ये शशि की गाड़ी का हॉर्न है। अम्मा, अब तुम कुछ उल्टा सीधा मत बोलने लगना। मैं शाम को वापस आकर तुम्हें बताऊंगी कि मैंने आज उसे क्यों बुलाया था। अच्छा, इसीलिए तूने आज मोहिनी को अकेले कॉलेज जाने दिया, ताकि तू उस लड़के के साथ अकेले जा सके? अम्मा, मुझे काम था। ऐसा कौन सा काम आ गया था तुझे जो उसे बिना बुलाए हो नहीं सकता था? मुलाकात हुए कितने दिन हुए तुझे उस लड़के के साथ? पहले भी तो सारे काम अकेले करती थी कि नहीं? अम्मा, क्या हर्ज है अगर किसी का साथ मिल जाए तो? हर्ज है इसलिए क्योंकि साथ गलत है। ओह गॉड, अम्मा तुम बोलती रहो, मैं जा रही हूँ। अरे तेजस्विनी सुन, अपनी माँ को दुखी करेगी तू, साथ में खुद भी दुख पाएगी उस लड़के का साथ करके। आइए आइए शशि बाबू आइए। अब भैया बाहर गाड़ी में बैठे थे, अंदर आने में शर्मा रहे थे तो मैंने साथ ले आया। नहीं, वो मैं खुद ही आ जाता अंदर, मगर वो क्या थोड़ी देर सी हो गई है। आई एम सॉरी तेजस्विनी, वो घर से चलते चलते बाबूजी ने कुछ काम दिए तो मना ही नहीं कर पाया मैं। देखा प्रभा देवी कितने संस्कारी है हमारे शशि बाबू। हाँ, अच्छा, फिर आना। जी जरूर। अरे प्रभु दयाल की हीरोइन, इतने अच्छे जमाई मिल रहे हैं और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट का निशान ही नहीं। एक बात सुन लो, अगर इसको बनाया जमाई तो समझ लो कि तेजस्विनी ने अपनी जिंदगी गंवाई। 4 बज गए। ओह माय गॉड, घर पहुंचने में आधा घंटा लग जाएगा, और गलती से बाबूजी जल्दी घर पहुंच गए तो मुझे जान से मार डालेंगे। लेकिन तुम्हारे बाबूजी को पता कैसे चलेगा कि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं? मैं अपने बाबूजी को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो कहीं से भी पता करवा लेंगे। तुम्हारे साथ तो वक्त का पता ही नहीं चलता। ऐसे ही है। अरे एक बार शादी हो जाए फिर जिंदगी भी यूं कट जाएगी कि वक्त का पता ही नहीं चलेगा। फिलहाल ये शाम गुजर जाए तो शुक्र मानूंगी। मैं चलती हूँ। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नो वे, तुम यही बैठे रहो और मेरे जाने के 10 मिनट बाद यहाँ से निकल जाना। मैं नहीं चाहती कि कोई हमें साथ साथ फिर से देख ले। मैं चलती हूँ, बाय। देवेंद्र जी, आप अगर मुझे लात मार के प्रिंसिपल बन गए हैं, ये तो नहीं भूले हैं ना कि मैं अभी भी इस कॉलेज का सीनियर मोस्ट लेक्चरर हूं। जनक जी, हुआ क्या? आप इतने तमतमाए क्यों हैं? तसल्ली से बात कीजिए। तसल्ली से बात करके तो पानी आज सर के ऊपर निकल गया है। बताइए तो हुआ क्या? मेरे लिख कर मना करने के बावजूद तेजस्विनी ने लेक्चर वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग रख ली है। एक तो आप लोगों ने इस कल की आई लेक्चरर को लेक्चर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना दिया, और यह फैसला कॉलेज के चेयरमैन साहब का था, मेरा नहीं। अच्छा ठीक है, उसका फैसला बाद में भी हो सकता है, मगर आपकी तेजस्विनी ने मेरे मना करने के बावजूद आज ही मीटिंग रख ली है। मीटिंग कल भी तो रखी जा सकती थी। श्रीमती रश्मि बारी के मामले पर आज ही विचार करना जरूरी था। अगले हफ्ते उसकी एडहॉक अपॉइंटमेंट खत्म हो रही है। तो हमारा कॉलेज क्या चैरिटी करने के लिए खुला हुआ है? मनमानी भी एक हद तक की बर्दाश्त की जा सकती है। देवेंद्र जी, निर्मल बाबू आखिर तेजस्विनी को इतना सर पर चढ़ाकर क्यों रख रहे हैं?
आप खुद ही निर्मल बाबू से पूछ लीजिए। आप कहे तो मैं ही फोन लगा देता हूँ। रहने दीजिए, पूछ लूंगा जब मुझे पूछना होगा। हेलो, निर्मल बाबू, कॉलेज छूटा नहीं क्या? बस 2 क्लासेस बाकी हैं। मतलब अनुराधा कॉलेज में ही है? जी नहीं, वो तो चली गई होगी। उसका आखिरी लेक्चर 2 बजे तक होता। 2 बजे? मगर अभी तो 5 बज रहे। जी बस आती होगी। आजकल ट्रैफिक बहुत रहने लगा सड़कों पर। वैसे जनक जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। अरे क्या पूछना चाह रहे हैं जनक जी? उन्हें एतराज है तेजस्विनी को लेक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना दिए जाने पर। यही मौजूद हैं वो, आप बात कर लीजिए। नमस्कार निर्मल बाबू, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, बस वो बात मेरी जानकारी में नहीं आई तो जरा ताजुब हो रहा था। और मुझे आपके रिएक्शन पे ताज्जुब हो रहा है। तेजस्विनी को प्रेसिडेंट क्यों बनाया गया है और क्यों नहीं, इस बारे में मैं कॉलेज के किसी भी लेक्चरर की कोई भी टिप्पणी नहीं सुनूंगा। यह बात आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए। जी। और अगर कोई परेशानी हो तो मेरे पास आकर रो लिया कीजिए। आप सीनियर हैं देवेंद्र जी से, थोड़ी तो डिग्निटी बना के रखिए। नमस्कार। कॉलेज तो छूट गया 3 बजे। जाने कहां जाती ये ससुरी? किसी सहेली के यहाँ गई होगी शायद। मेरी समझ में भी नहीं आता कि मैं क्या करूं। जो करने को कह रहा हूं वो क्यों नहीं करती? अपने भाई से बोलकर रिश्ता तय करवा दे इसका, वरना ये एक दिन गुल खिला के छोड़ेगी, इतना समझ ले। अजीब टेंशन दे रही है तेरी लड़की। अब मुझे जाना था बाहर, दिमाग में सुसरी ये घुसी हुई है। तो आप खुआइए ना, वो आ जाएगी। बेकार फिक्र मत कीजिए, बच्ची तो है नहीं वो। बच्ची नहीं है इसीलिए इतनी फिक्र हो रही है। आज मैं भी देखता हूं कब आती है। आ गई वो, आ गई। कॉलेज कब छूटा था? 3 बजे बाबूजी। और अभी क्या बजा है? वो बाबूजी बस खराब हुई थी, वो दूसरी जगह खराब हो गई। अपने बाप की कसम खा के तू सच बोल रही है? खा कसम अपने बाप की कि तू सच बोल रही है? सच बोल रही बाबूजी। और अगर ये झूठ निकला ना तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके रखूंगा, समझी तो? झूठ बोल रही ना तू? खुल गया तेरा मैखाना। अब भाई साकी को तो तैयार रहना ही पड़ता है, पता नहीं कब वो रिंद लोग आ जाए। साकी, रिंद। अच्छा, कोई शेर व शायरी की किताब हाथ लग गई है क्या? हाँ जी, वो कमरा साफ करवा रहे थे ना ऊपर वाला। अरे भाई वही जिसमें रवि बाबू का कुछ सामान पड़ा हुआ था। अभी भी पड़ा है सामान, ये कूड़े में फेंकवा दिया? सामान तो कभी का फेंकवा दिया, बस 2 किताबें रख ली हैं, इश्क मोहब्बत की शायरी वाली। शेर व शायरी में ही घुसा रहा, जिंदगी भर ससरा, इसीलिए कुंवारा रह गया। अबे हंस मत, तू भी शेर व शायरी में घुसेगा ना तो जिंदगी भर एक तारा ही बजाता रह जाएगा। निर्मल बाबू भाई, अपन तो ऐलानिया ब्रह्मचारी हैं और रहेंगे। बस हमें तो आप हनुमान समझकर अपने पास बिठाए रखिए, मितवा की नैया तो इसी में तर जाए। अच्छा ठीक है, भौजी को भेज। हाँ, ये देखिए आपने याद किया तो भौजी तो खुद ही चली आ रही हैं। कौन याद कर रहा है हमें मितवा? अरे भौजी कौन याद करेगा, निर्मल बाबू याद कर रहे थे। अब पीने के साथ कुछ खाने को भी चाहिए होगा। क्या बनाया आज? जो आप कहिए बनवा दूंगी। ओहो, आज तो बड़ी मेहरबान हो रही है। क्या बात है? बड़े भैया का फोन आया था। अरे हो तो क्या अनुराधा का रिश्ता, फिर क्या जरूरत थी तुम्हारा फोन करने की? कोई नया रिश्ता हाथ लग गया क्या? जी। अरे यार इसका भाई तो बड़ा अजीब थाली का बैगन है, इधर उधर डुलता ही रहता है। बस हो गया यहाँ होना था। अब भैया कह रहे थे, वैसे देखने में क्या बुराई है, रिश्ता तो जहाँ हम चाहेंगे वही होगा। किसका रिश्ता? एक लड़की है, इकलौती है, करोड़पति खानदान की है और शशि भी बहुत पसंद है उन्हें। तुमने शशि की तस्वीरें वहां क्यों भेजी? जब तय हो चुका है एक बार तो इधर उधर भागने की क्या जरूरत है? मैं साला यहाँ मुहूर्त निकलवा कर आ रहा हूँ, ये अलग ही राग लग रही है। ऐसा मुहूर्त? अरे तुझे
और मितवा को अगले हफ्ते तेजस्विनी के घर जाना है शगन लेकर। क्यों टेढ़ा हो गया है? शशि के रिश्ते की बात औपचारिक रूप से चलानी है कि नहीं? और मुझे पूरा यकीन है कि उसके बाप को इस रिश्ते से खुशी हो। माँ जरा अलग मिजाज की है तो मितवा संभाल लेना, समझा ना? हाँ हाँ। ले आ गया तेरा लड्डू गोपाल। क्यों भाई, तेजस्विनी के साथ घूम कर आ रहा है ना? जी बाबूजी। इसीलिए बज रही सीटी इसकी। बाबूजी, ये माँ अचानक उठकर क्यों चलेगी? अरे किचन में काम होते हैं औरतों को, बैठ जा। मितवा, हाँ जी। चल 4 बूंद डालकर आज इसके लिए बना दे एक छोटा सा। अच्छा, इसका मतलब आज आपने शशि बाबू को बालिग मान लिया? अरे लड़की घुमा रहा है तो बालिग तो हो ही गया ना। मर्द का बच्चा गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहा है तो थोड़ा बहुत शक्ल तो होना ही चाहिए। क्यों नहीं? और बाप की निगरानी में पिएगा तो ज्यादा बहकेगा भी नहीं। चल बना एक छोटा सा। नहीं बाबूजी, मुझे ये सब पसंद नहीं और मुझे भूख भी लगी है। अरे जब मैंने कह दिया तो काहे को आनाकानी कर रहा है? बना एक छोटा सा। बाबूजी, जब मैंने कहा मुझे पसंद नहीं है तो आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? क्या कहा? तेरे सामने अपनी पसंद और नापसंद जाहिर करता है। चल बाप के हाथों से प्रसाद समझकर पी जा। शशि, चल बेटा खाना खा ले। लगा होटल। नहीं बाबूजी। ये क्या कर रहे हैं आप? बेटे को शराब पिला रहे हैं? चखा रहा हूं। ले पी जा। पहली बार काली का प्रसाद ले। नहीं बाबूजी, मैं नहीं पीऊंगा। चल छोड़िए ना निर्मल बाबू, बेकार जबरदस्ती करने से भी क्या फायदा? तो चुप कर, एक बना मेरे लिए। ले पी। नहीं 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 बाबूजी। चल शशि। सॉरी बाबूजी, मगर मैं माँ की बात नहीं डाल सकता। दफा हो जा मेरी नजरों से, दफा हो जा। मर्द का बच्चा होकर भी नामर्द निकला। जा, जाके छुप जा माँ की गोद में जा। ससुरा तो नाक कटवा देगा। दूध पी के काबू करेगा उस औरत को। वैसे ही हर किसी को नसीहत देती फिरती है ससुरी। वो भी देख लेंगे निर्मल बाबू। एक बार तेजस्विनी जी को इस घर की बहू बनकर आ तो जाने दीजिए। शशि बाबू पर उनका जादू चलने नहीं देंगे। शादी के बाद अगर शशि बाबू आपका कहा टाल जाए तो ये मितवा अपनी गर्दन कटाकर आपके चरणों में रखे। शाबाश मितवा, बड़ी राहत देता है तू कभी कभी। तुम्हें जरूर वहम हो रहा है प्रभा देवी। अरे 25-30 साल पहले की बात को तुमने पत्थर की लकीर मान लिया है। तुम्हें जरूर किसी ने निर्मल बाबू के बारे में कुछ गलत कहा है। जो मर गई वो दूर के रिश्ते में मेरी बड़ी बहन थी और इसी आदमी का नाम बार बार आता था। इसी ने सता सता कर उन्हें मार डाला। अब उसी के बेटे के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करने की सोच लूं? भाई हमें तो लड़के से मतलब है, वो तो भला है। और अब तो तेजस्विनी भी उसे पसंद करने लगी है। ईश्वर ने चाहा प्रभा देवी तो शादी वहीं होगी। निर्मल बाबू से लेना देना भी ज्यादा थोड़ी होगा। लेकिन बहू बनकर रहेगी तो उसी घर में ना जहां वो पिशाच रहता है। मैं नहीं होने दूंगी तेजस्विनी की शादी उस घर में। अम्मा आई एम सॉरी, वो शशि ने कॉफी पीने के लिए फोर्स किया तो मैं ना नहीं कह पाई। मैं बैग रख के आती हूँ। अब तो कोई भी तुझे फोर्स कर देता है और तू फौरन भीगी बिल्ली बन जाती है। अब कहाँ चली गई तेरी सारी वो तेजी? मन तो तेरा भी कर रहा था ना उसके साथ कॉफी पीने का। अम्मा
ये तुम सुबह से मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? बाबूजी, अम्मा को क्या हो गया है? बेटी, तुमसे अब हम लोगों को बात करनी पड़ेगी। तुम्हारी अम्मा के मन में निर्मल बाबू के लिए अच्छी भावना नहीं है, इसलिए। मगर बाबूजी, अम्मा के मन में निर्मल बाबू के बारे में खराब भावना क्यों है? उस आदमी ने अपनी पहली बीवी को यातनाएं देकर मार डाला था। तुझे इस बात का पता है? वो औरत दूर के रिश्ते में मेरी बड़ी बहन लगती थी। तुझे पता है इस बात का? और उसी दरिंदे के बेटे के साथ तू अपना दिल लगा रही है। अम्मा, अगर निर्मल बाबू ने अपनी पहली पत्नी के साथ खराब बर्ताव किया भी होगा, इसका मतलब ये तो नहीं कि उनका बेटा भी वैसा ही होगा। पिता के कर्मों से बेटे को क्यों आंका जाए? शशि वैसा नहीं है। हाँ, वो वैसा ही होगा। नहीं अम्मा, शशि का हृदय तो बच्चों जैसा है। इतना पारदर्शी और भला इंसान है वो कि कई बार मुझे हैरानी होती है कि ऐसे भी पुरुष होते हैं इस दुनिया में। और हर औरत की कामना ऐसे ही पुरुष की होती है। तो तूने उसे अपना पुरुष मान लिया है? अम्मा, मैं सिर्फ एक बात कर रही हूँ। मैंने अभी किसी को अपना पुरुष नहीं माना है, और जिस दिन मान लूंगी उस दिन सबसे पहले तुम्हें मिलवाऊंगी। तेजस्विनी, एक बात कान खोलकर सुन ले, और तुम भी अपनी लाडली बेटी के सामने मेरी बात समझ लो। अगर तूने निर्मल शास्त्री के लड़के से शादी की तो इस घर से तेरी डोली उठने से पहले मेरी अर्थी उठेगी।